लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, राजनीति गर्माती चली जा रही है। जातिगत समीकरण पे सब अब वोटों को लुभाने की कोशिश में लग गए हैं। हम बात कर रहे हैं सैथवार मल्ल महासभा की, जो 11 फरवरी को अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चंपा देवी पार्क में एक सम्मेलन कराने जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौजूदा वक्त की सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए सैथवार मल्ल सभा अब मैदान में उतर रही है। सैथवार मल्ल सभा की माने और इसकी नुमाइंदगी करने वाले लोगों की बात माने तो मौजूदा वक्त की सरकार में इनके जाति का कोई भी सांसद या जनप्रतिनिधि नहीं है। यहां तक कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी इनके किसी भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को तवज्जो नहीं दिया। हमारे साथ खुद सैथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार मौजूद है। हम इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर अब सैथवार मल्ल महासभा क्यों अपनी ताकत को दिखाने का काम कर रहा है। गंगा सिंह सैथवार साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी तक आपके कम्युनिटी, आपके समुदाय के लोग कभी भी इस तरह की जनसभा करते हुए नहीं देखे गए, ना ही सड़कों पर कभी दिखाई दिए। अचानक ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि अब आप लोग एक महासभा करने जा रहे हैं? किसको दिखाना चाह रहे हैं अपनी ताकत? देखिए, समाज जब तक नहीं सोचा था, समाज ये सोचता था कि हमको न्याय मिलेगा, एक उम्मीद लगा करके बैठा था, लेकिन उस उम्मीद की भी एक सीमा होती है। वो सीमा सभी सरकारें चाहे सभी पार्टियां क्रॉस कर चुकी हैं। मेरे समाज को कहीं किसी दल में सम्मान नहीं मिला, और यहाँ तक कि पूर्वांचल में सबसे अधिक संख्या में सैथवार की संख्या है, और खास करके गोरखपुर लोकसभा में सैथवार सबसे ज़्यादा अपनी ताकत में है। लेकिन गोरखपुर में देश के आज़ाद होने के बाद आज तक सैथवार समाज को किसी भी दल ने टिकट नहीं दिया। तो समाज के लोगों में एक जागृति पैदा हुई कि अब हमको भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। उसी को लेकर के 11 फरवरी को गोरखपुर चंपा देवी पार्क में अपनी एक महारैली करने। अच्छा, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो प्रदेश में आपकी जनसंख्या कितनी है? कितने वोटर हैं जो वोट बैंक के तौर पर आपके साथ हैं? देखिए, प्रदेश में नहीं, खास करके पूर्वांचल में मेरा सैथवार बसा है। जितना पश्चिम में जाट बसा है उससे काफ़ी संख्या में सैथवार है। लेकिन पश्चिम में क्या कारण है कि जाट की एकता को देखते हुए सारे राजनीतिक दल उसी जाट के आगे पीछे उनकी राजनीति तय होती है। लेकिन पूर्वांचल में उनसे अधिक संख्या सैथवारों का है, लेकिन पूर्वांचल में सैथवारों को एक लोकसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा है, सरकार में कहीं उसको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो सैथवारों का हमेशा उपेक्षित सभी पार्टियां की हैं, इसलिए इस बार लोकसभा 2024 में आप उम्मीदें लगा रहे हैं कि और किस पार्टी से उम्मीद लगा रहे हैं आपको टिकट देगी? देखिए, हमारा समाज सबसे ज्यादा सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी को करता है। सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गोरखपुर लोकसभा की सीट हमारे समाज को दे, नहीं तो समाज फिर बाध्य होकर के फिर अपना निर्णय बदलने का काम करेगा। अच्छा, जिन जिन जगहों पर आप पूर्वांचल में निर्णायक वोटर के तौर पे हैं, जहां आपकी बहुसंख्या है, वहां पे आप स्पेशल फोकस कर रहे हैं अपनी रैलियां, क्या वहां भी करेंगे? जो आप 11 फरवरी को कर रहे हैं, क्या उसी का एक पार्ट है? देखिए, 11 फरवरी को तो अभी हम लोग सभी जिलों से, सभी जगह से, चाहे वो दिल्ली हैं, चाहे लखनऊ में हैं, कहीं भी हैं, हमारे समाज के लोग जहां भी बसे हैं, सभी लोग अभी एक इस रैली में आएंगे। अभी इसके बाद फिर हम लोग जिले स्तर पे अपनी बैठकें करेंगे, रैलियां करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए सबको जगाने का कोशिश करेंगे। परंपरागत वोटर के तौर पे जो है, आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पे आप गिने जाते रहे हैं हमेशा। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं तवज्जो दिया तो मौजूदा वक्त में और जो आने वाले वक्त में चुनाव है उसमें किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ये तो समाज मेरा कह ही रहा है, उसी को देखते हुए ये महारैली करने जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा का टिकट गोरखपुर से नहीं दी, जो भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ मेरा समाज खड़ा होगा। तो आपने सैथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुनी, मौजूदा वक्त की सरकार को भी चेताने का काम किए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि अगर वक्त रहते सरकार ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इनके समुदाय से लोगों को जनप्रतिनिधि के तौर पर या टिकट देने का काम नहीं किया, तो मौजूदा वक्त की सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इनका कहना है कि इन्होंने अभी तक इनके समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया तो शायद ये उनका साथ छोड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। रशाद लारी, गोरखपुर।